से जो प्रिवेंटिव हमवीज होती हैं वो दे आए हैं अमेरिकन आर्मी उनको। अब कैसे निपटेंगे इन तालिबानों से? मेजर जनरल जीडी बख्शी। देखिए, मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि ये अमेरिका की सोची समझी साजिश है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि खलीलजाद के प्लान में ये था कि अमेरिकन निकल जाएंगे, 6-8 महीने बीत जाएंगे, फिर काबुल गिरेगा। वियतनाम जैसा नहीं होगा। अरे साहब, वियतनाम से बदतर हुआ है। वियतनाम का असर तो साइगोन का केवल वियतनाम पे पड़ा था। जो तमाशा ये करके गए हैं, दुनिया भर के सामने अपना जुलूस निकाल के गए हैं, क्योंकि इनके बड़े प्यारे पाकिस्तानी दोस्त और तालिबान के एलाइज, इनके एलाइज प्लीज, उन्होंने ऐसा बेवकूफ, ऐसा जुलूस निकाला है इनका कि हे भगवान, हमें शर्म आ रही है देख के कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की फौज, अच्छी लड़ने वाली फौज, लड़ाई की तजुर्बेकार फौज, चीन की फौज जैसी नहीं, 42 साल हो गए लड़े नहीं, तजुर्बेकार फौज ने ऐसा तमाशा बना दिया है। बाइडेन साहब ने अपनी फौज, अपने जर्नैलों की नहीं सुनी, अपने कमांडरों की नहीं सुनी, अड़ गए। वो बाल हट होती है ना जो कि बुढ़ापे में आती है, वो उन्होंने दर्शाई है यहाँ पे कि साहब हम तो नुकसान पहुंचाएंगे चीन का, रूस का, ईरान का, सेंट्रल एशिया का और भारत का, और भारत का। ये हमारे दोस्त हैं साहब। हे भगवान, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे हैं। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तालिबान से बड़ा लूनेटिक्स कोई नहीं है। ना उनको टैंक चलाने आते हैं, ना हेलीकॉप्टर, ना कोई खास बड़े हथियार। सब पाकिस्तान की फौज उचक उचक के उनसे लेगी और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल हमको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए उनका। पानीपत में नहीं इंतजार करना चाहिए कि वहां दिल्ली से 150 किलोमीटर आएंगे तो हम लड़ेंगे। अगर आपको पाकिस्तान की फौज सब फसाद की जड़ है, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, भारत की फौज को पाकिस्तान की फौज से लड़ने अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर हमारे साथ है, लगाओ जोर वहां पे। कोई हमारे पास भी असले की कमी नहीं। $71 बिलियन पर प्रतिवर्ष हम 75 सालों के तकरीबन उसके बराबरी का खर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है साहब, हम भी कोई दुनिया की छोटी मोटी फौज नहीं। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 5th लार्जेस्ट नेवी। और अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान की बाँछें खिली हैं, इनकी बत्तीसी तोड़ के बाहर निकालने का टाइम आया है। यहां अभी चरखा काटने का टाइम नहीं है। चरखा मत काटिए, युद्ध का टाइम है। युद्ध करिए और आगे बढ़ के युद्ध करिए। छुपते मत बैठिए पीछे कि पानीपत आएगा। अब दिल्ली दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। आगे जाके लड़े। बकवास करते हैं लोग कि हम अफगानिस्तान ट्रूप्स नहीं भेज सकते। सोमालिया 20,000 क्यों भेजे थे और आपने सूडान में 10,000 क्यों भेजे थे? हैं? अफगानिस्तान के नाम पे क्यों आप ये सारा घश खाने लगते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट? और मैं आपको कह रहा हूं, हे भगवान, अगर आपको पाकिस्तान की फौज को आड़े हाथ लेना है, अफगानिस्तान जाने की क्या जरूरत है? लाइन ऑफ कंट्रोल सियाचिन से लेकर रण ऑफ कच्छ तक आपके पास जगह ही जगह है साहब। लगाइए जूता। ये जो इनके बड़ी बत्तीसी बाहर दिख रही है, उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए। अगर ये समझ रहे हो कि तालिबान से हमको डराएंगे कि देखो कैसे औरतों की पिटाई करते हैं, देखो कैसे औरतों को पत्थर मार मार के मारते हैं, जरा मर्दों से लड़ना हम सिखा देंगे। हाँ, मर्दों से लड़ना हमारी फौज सिखा देगी इनको। और अगर आप समझते हैं कि अमेरिका जैसे हम भी आपका महिमा मंडन करके अपना जुलूस निकालेंगे, हम आपकी लाशों के कालीन बिछाएंगे। तुम जरा आके तो देखो, तुम जरा आके तो देखो, जरा लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आओ। इनके लाशों के कालीन बिछा देने चाहिए। और जैसे रूस ने ISIS का हाल किया था सीरिया में, वही हाल, वही भाषा इनके समझ आती है। ये लंगूर जो है आप देख रहे हैं इधर से उधर नाचते कूदते, बच्चों को
वो प्लेग्राउंड से हटा हटा के खुद खेल रहे हैं, वानर सेना जैसे है। ये चलाएंगे हेलीकॉप्टर, ये चलाएंगे ब्लैक हॉक, ये चलाएंगे टैंक, ये चलाएंगे हमवीज। नहीं साहब, ये केवल ऊंट चला सकते हैं, ये केवल ऊंट या खच्चर चला सकते हैं। और ऊंट या खच्चरों पे अगर ये लड़ाई करने आए तो वही हश्र होगा जो ISIS का किया गया है अभी हाल में सीरिया के अंदर। वो भी घोड़ों पे चढ़ के आए, हम दुनिया की फतेह करने आए, हमसे अच्छा लड़ाका कोई नहीं, हमने क्या औरतों की इज्जत लूटी है, क्या औरतों की पिटाई की है। अरे देखिए ऐश्वर्या साहब, ये बाइडेन और उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने शुरू किया था 2018 में, जब आपने मुल्ला ब्रदर को छोड़ करके कतार भेजा और पॉलिटिकल चेहरा देंगे। बाइडेन साहब उसके बाद देखिए बाइडेन साहब ने क्या किया, ये 2012 से बोल रहे हैं। ये जो बात उन्होंने अभी की है 2012, जब ये ओबामा साहब के साथ में थे, तो आज के दिन में जो वहां के लोगों का आवाज आया है, अभी ब्लिंकन साहब ने कहा था वहां के उनके जो आपके ये कह रहे थे ब्लिंकन कि हम एक्सटेंड करेंगे डेट, और क्या कहते हैं बाइडेन साहब कहते हैं कि नहीं, 30 तारीख को ही निकल जाना चाहिए, एक दिन पहले। तो देखिए ये बाइडेन साहब यदि और वो पूरे तालिबान को उसी साजो सामान, उसी तरह उनको पॉलिटिकली वो करना चाहते हैं, और वो कहते हैं ना चुन चुन के मारेंगे। जो IS खुरासान है, खुरासान कहां है? नंगरहार, पाकिस्तान के फाटा से लगता हुआ कुरार, इसके अलावा कहीं नहीं, और काबुल में है। तो देखिए यदि इनकी चीजें नहीं, 2-3 दिन में पता लग जाएगा कि अमेरिका का क्या हाल है। या तो अमेरिका इतिहास के पन्नों में नीचे निकल जाएगा, या अमेरिका फिर से कुछ करना चाहे वो आ सकता है, समय है और बहुत इंपॉर्टेंट समय है। सर लग नहीं रहा है कि अमेरिका का कोई मन है, अमेरिका का कोई दिमाग है। नहीं तो मेजर जनरल आप तो फौजी हैं सर, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मेजर जनरल मेरे को आप दोनों से ये कहना है सर, इसके पीछे, क्योंकि कल रात को जब जो बाइडेन रात को 3 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से आए तो बोलने लगे वो, और मैं अपने दर्शकों को ही बता रहा हूं मेजर जनरल, उन्होंने कहा कि मेरे को जो मेरे सैन्य अधिकारी हैं, जो मेरे कमांडर्स हैं, मैकेंजी का नाम लिया, 3-4 और का नाम लिया, कहा मेरे को जो एडवाइस दी गई वो ये थी कि मतलब ऐसा करो, छोड़ दो। ऐसा पॉसिबल है क्या मेजर जनरल कि कोई भी फौजी किसी भी सेना का हो, वो क्या इस तरीके का डिसीजन ले सकता है कि सब कुछ, मतलब टैंक से लेके अपाचे प्लेन, मतलब चॉपर से लेके एयरक्राफ्ट छोड़ के आए हैं, दे हैव लेफ्ट देयर F-15s, वहां से लेके और नाइट विजन गॉगल्स तक। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर आपके पास दोबारा आ रहा हूं, और फिर के सिन्हा सर आ रहा हूं आपके पास। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। देखिए साहब, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि इनके ही अमेरिकी कमांडरों ने इनके कहा कि कोई ऐसी आफत नहीं कि आप अफगानिस्तान से सर पे पांव रख के भागें। 2014 से अफगानिस्तान की फौज को हेवी लिफ्टिंग, मेन लड़ाई दे दी गई। 45,000 अफगान सिपाही मारे गए 2014 से लेके आज तक। 2014 से आज तक कितने अमेरिकी सिपाही शहीद हुए थे अफगानिस्तान में? 99, जिसमें गाड़ी के एक्सीडेंट, बीमारी शिमारी सब शामिल है। तो ऐसी कौन सी महामारी आ गई थी कि आप दुम दबा के भाग रहे थे हवड़ा तफड़ी में सिविलियंस को छोड़ के? देखिए लेफ्टिनेंट जनरल मैकमास्टर, हम इज्जत करते हैं ऐसे सिपाहियों की जो कि लड़ाके हैं, बड़े इराक में लड़े हैं, बाकी जगह लड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पेत्राउस जो अफगानिस्तान में कमांडर थे, ये सारी दुनिया इनके नाम जानती है। वो सब खुद कह रहे थे कि ये कौन सी तजवीज थी कि पहले फौज निकालो बाद में सिविलियन। मतलब हो क्या गया है साहब? आपने मतलब क्या, मुझे तो अब हैरत हो रही है कि दिमाग सही है, सटिया तो नहीं गए हैं। ये आपने अपनी जगहसाई कराने के लिए किया है, मुझे समझ नहीं आया। मैं जानता हूं कि ये लोग चाहते हैं
कि जैसे इनका पहले प्लान था 2001 में भी, उसके पहले 1996 में प्लान था कि तालिबान को तगड़ा करें, मुसीबत बनाएं, बाकी सब जो उनके आसपास पड़ोसी देश हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत है, कुत्तों की तरह ना तो चैन से रहेंगे ना किसी को चैन से रहने देंगे, कोई खुरापात किसी ने करनी है इनसे करवाए। तो भाई चीन को दुखी करेंगे, रूस को दुखी करेंगे, ईरान को दुखी करेंगे, सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्कों को दुखी करेंगे, भारत को तो दुखी करेंगे ही करेंगे। ये अब अमेरिका कूद पड़ा उसमें, क्योंकि अमेरिका की ये विश्वास है कि ये तालिबान, ये ISIS के लाडले, ये केवल और केवल चीनी मारेंगे, ये केवल और केवल रूसी मारेंगे, ये केवल और केवल ईरानियन या भारतीय मारेंगे। अरे साहब, कल आपके 13 मरीन मार दिए, कोई शर्म है साहब? अब आंखें लाल करो या पीली, आपके लड़के तो दुनिया के सामने जग हसाई करा के मारे हैं। आपने चेतावनी दी थी। मैंने हाल के दिनों में किसी देश को अपना ऐसा तमाशा बनाते नहीं देखा, ऐसा एक सुपर पावर का तमाशा दुनिया के सामने जग हसाई का पात्र बनाया है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब बहुत मेहरबान हो गए, पाकिस्तान और तालिबान पे प्यार हो गया, सर मोहब्बत हो गई, क्या हो गया, अपने देश की इज्जत की लुटिया डुबो दी है, सारी दुनिया के सामने जग हसाई हो रही। लेकिन मुझे हैरत की बात है, इसको समझ नहीं आ रहा, वो तालिबान पे इतना प्रेम और विश्वास हो गया है। पाकिस्तान ने, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान गए थे, अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया था। वो सटिया गए हैं क्या? इतना प्रेम हो गया है कि पाकिस्तान ने शरेआम उनके पीठ में छुरी घोंपी है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर अमेरिका का तमाशा बना दिया है। और ये है कि साहब ऐसे ताबड़तोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब बेचारे आंखें लाल करके वो बोल रहे थे, पहले तो उन्होंने कहा कि हम विड्रॉल चालू रखेंगे जब तक हम आखिरी अपने अफगान सहयोगी को बाहर ना लिखाएं। उन्होंने CIA के डायरेक्टर साहब को भेजा। CIA का डायरेक्टर ऐसा शख्स होता था जिससे दुनिया थर थर कांपती थी। वो वहां गए, तालिबान ने उनको बोल दिया तशरीफ का टोकरा उठाओ और भागो, नहीं तो नुकसान होगा। और अब उन्होंने नुकसान किया, 12 जो है अमेरिकी मरीन्स को मार डाला है। सर 12 अमेरिकी मरीन, 100 अफगान सिविलियन मार डाले, 150 घायल किए। और ये अब जाके कह रहे हैं कि साहब हम बदला लेंगे ISIS खुरासान से। तालिबान ने ऐसे नहीं। अरे साहब, ये अटैक किसने किया है? इस अटैक पे पूरा सिग्नेचर तालिबान के हक्कानी ग्रुप का है, जो कि इस तरह की IEDs चलाने में माहिर है। पाकिस्तान IED सप्लाई करता है, वो चलाता है। मार डाले 12 अमेरिकी सैनिक। और आप कह रहे हैं कि साहब तालिबान तो हमारे यार दोस्त हैं, पाकिस्तान से बड़ा एलाई कोई नहीं, वो हमको चीन से लड़ने में मदद करेगा, रूस से लड़ने में मदद करेगा। साहब देखिए, आज असलियत कहनी पड़ेगी। एम्बेसडर खलीलजाद साहब ने यह पूरी साजिश रची। उन्होंने सोचा कि हम अपने सारे दुनिया को दुखी करके जाएंगे, हम चीन को दुखी करेंगे तालिबान के जरिए, रूस को, सेंट्रल एशिया को, ईरान को, भारतवर्ष को, सबको दुखी करके जाएंगे। $85 बिलियन के हथियार छोड़ के जा रहे हैं कि तालिबान को तो चलाने आते नहीं, ISIS उसको बांटेगी। लश्कर तोयबा, जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तमाम कार्टून नेटवर्क्स के हाथ में अभी बड़े अच्छे अच्छे अमेरिकी हथियार होंगे। ठीक है साहब, यहाँ पे लोग बजट काट रहे हैं, यहाँ पे कटौती कर रहे हैं, लोगों को डिफेंस पे ही खर्चा करने में सबसे बड़ी मुसीबत होती है हमारी जो प्रजातंत्र है जी। और यहाँ देखिए साहब, $85 अरब हमारा डिफेंस बजट है, $71.1 बिलियन पर सालाना। ये $85 अरब का तो तोहफा देके गए हैं बाइडेन।